हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल एक्शन। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं हूं बशर सुगैस। इंडिया की जीडीपी प्रेडिक्शन ने पूरी दुनिया को शॉक करके रख दिया। आईएमएफ ने बोला इंडिया जो है वो ग्रो करेगा और चाइना जो है वो फॉल करेगा। मतलब चाइना की जीडीपी गिरेगी और इंडिया की ऊपर जाएगी। पूरी दुनिया में वॉर हो रहे हैं, पूरी दुनिया की जीडीपी गिर रही है, लेकिन एक वाहिद इंडिया जो इस टाइम सबसे ज्यादा तेजी से ग्रो कर रहा है। तो देखते हैं जल्दी से पीडी सर का वीडियो काउंट करते हैं। 3 2 1 एंड स्टार्ट। नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली आपने देखा होगा कि आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से रिलेटेड बहुत सारे आर्टिकल्स हुए हैं पब्लिश। फॉर एग्जांपल यहां पे आप देख पाओगे IMF raises India's financial year 24 growth forecast to 6.3। बेसिकली IMF ने ये कहा है कि ना सिर्फ इस साल, अगले फाइनेंशियल ईयर में भी मोस्ट प्रॉब्ली इंडिया की जो जीडीपी ग्रोथ रेट है ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रहेगी। एक बार को चाइना की जो जीडीपी ग्रोथ रेट है ये काफ़ी कम हो जाएगी, मगर इंडिया लगातार ग्रो करता रहेगा। यहाँ पे आप देख पाओगे, इसका पूरा डेटा आपको मिल जाएगा। पीएम मोदी ने भी बाय द वे ये जो पूरा डेटा है ये शेयर किया है। उन्होंने ये कहा है कि पावर्ड बाय द स्ट्रेंथ एंड स्किल ऑफ आवर पीपल, India is a global bright spot, a powerhouse of growth and innovation. We will continue to strengthen our journey towards a prosperous India, further boosting our reform trajectory. Now, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि IMF ने कहा क्या है, इंडिया की ग्रोथ रेट के बारे में क्या प्रोजेक्शन की जा रही है, और साथ ही साथ हम यहाँ पर यह भी जानने की कोशिश करेंगे कि डेट के मामले में, उधार के मामले में आईएमएफ ने यह क्यों कहा है कि भारत और चाइना काफी हद तक सेम है, मगर फिर भी भारत एक ज्यादा सुरक्षित इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन है। तो बहुत कुछ यहाँ पे आपको जानने को मिलेगा, मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन ये है कि हाल ही में भारत और तंजानिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्री है तंजानिया, इन दोनों ने डिफेंस कॉपरेशन के लिए कितने साल का एक रोड मैप तैयार कर लिया है? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, 10 साल का, 3 साल का, 4 साल का या फिर 5 इयर्स का। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के एंड में। सो यहाँ पर आप देख पाओगे आईएमएफ का डेटा। ना ये आप नोटिस कर पाओगे 2022 लिखा है, फिर 2023, 2024। जो 2023-24 का डेटा है ये प्रोजेक्शन है। अभी ये अनुमान लगाया जा रहा है आईएमएफ द्वारा कि इतनी ग्रोथ रेट ये देश दिखाएंगे। अभी तक ये जो ग्रोथ रेट है ये रजिस्टर नहीं हुई है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है नोट करने वाली। और यहाँ पे देखो इंडिया की जो ग्रोथ रेट थी, जैसे आप सबको याद है 2022 में 7.2%, विच वाज क्वाइट सरप्राइजिंग। इंडिया ने अबव एंड बियॉन्ड एक रिकॉर्ड तोड़ ग्रोथ रजिस्टर करी। चाइना की जो ग्रोथ रेट थी, जीडीपी ग्रोथ रेट, ये 3% के आसपास थी, काफी कम थी। ना आईएमएफ कह रहा है कि आने वाले 2 सालों में प्रेडिक्शन इनकी ये है कि क्या रहेगा, इंडिया 6.3 लगातार ग्रो करेगा 2023 में भी और 2024 में भी। मगर चाइना हो सकता है कि एक बार को 5% के आसपास ग्रो करे, मगर उसके बाद चाइना की ग्रोथ रेट 4.2% के आसपास हो जाएगी 2024 में। ना मुझे एक बात ऐड करनी पड़ेगी, ऑलरेडी कई इकोनॉमिस्ट ये कह रहे हैं कि 2023 में भी ना जो चाइना का टारगेट है 5% की ग्रोथ रेट का, चाइना इसको अचीव नहीं कर पाएगा। यहाँ पे आप देख पाओगे जो प्रॉपर्टी क्राइसिस चाइना में खड़ा हो रहा है, इनकी कई कंपनीज हैं जो प्रॉपर्टी जायंट्स मानी जाती थी चाइना में, स्ट्रगल कर रही हैं। कई कंपनीज हो सकता है कि डिफॉल्ट कर जाए, खुद को दिवालिया घोषित कर दे। ये सब जो कंपनीज है ना, इस सब की वजह से चाइना का जो ग्रोथ टारगेट है 5% का फॉर 2023, ये लोग इसे अचीव नहीं कर पाएंगे। और ना सिर्फ चाइना, आईएमएफ ने यह भी कहा है कि कई कंट्रीज थी जिन्होंने पिछले साल रिकॉर्ड तोड़ ग्रोथ दिखाई थी, मगर 2023-2024 में उनकी ग्रोथ बहुत ज्यादा बौनी हो जाएगी। फॉर एग्जांपल सऊदी अरेबिया आप जान के हैरान होंगे 2022 में ना 8.7% की ग्रोथ पे उठा था। हालांकि सऊदी अरेबिया की जो ओवरऑल इकोनॉमी है ये इंडिया के मुकाबले या और जो मेजर इकोनॉमीज हैं उनके मुकाबले काफी छोटी आपको मिलेगी। यहाँ पे आप देख पाओगे इस आर्टिकल में भी लिखा है कि सऊदी इकोनॉमी ग्रू 8.7% लास्ट ईयर एज ऑयल प्राइसेस बूस्टेड रेवेन्यू। ऐसा नहीं है कि इनके यहाँ कुछ जेन्युइन इकोनॉमिक एक्टिविटी हुई थी। यूक्रेन रशिया वॉर की वजह से तेल की कीमत इतनी उड़ गई कि बाय डिफॉल्ट सऊदी अरेबिया की जो इकोनॉमी है इसको भी एक बूस्ट मिला है। और एक साल में ही इन्होंने सब G20 कंट्रीज में सबसे हाईएस्ट ग्रोथ रेट दिखाई थी। जी हाँ, इंडिया से भी 2022 में ये लोग आगे निकल गए थे। बट जो ऑयल बूस्टेड ग्रोथ रेट होती है उसे इन्वेस्टर्स सीरियसली नहीं लेते, उसके दम पर इन्वेस्टमेंट्स नहीं करते, क्योंकि यहाँ पे आप देख पाओगे आईएमएफ का कहना यह है कि अब 2023 में ये ग्रो करेंगे 0.8%। तो इंडिया सऊदी अरेबिया के केस में आप कह लीजिए ऑलमोस्ट
खरगोश और कछुए वाली कहानी है। कंसिस्टेंटली इंडिया आगे बढ़ रहा है, जबकि सऊदी अरेबिया की जो ग्रोथ रेट है काफी हद तक एक पिंग पोंग गेम जैसी है। अभी 8.7%, उसके बाद अगले साल 0.8% और उसके बाद 2024 में आईएमएफ की प्रोजेक्शन है कि सऊदी अरेबिया 4% के आसपास ग्रो करेगा। और ओवरऑल 2023 में दुनिया के किसी भी कंट्री को आप देख लीजिए, चाहे वो एडवांस्ड इकोनॉमी है, चलो कभी कभी ये तर्क दिया जाता है कि जी एडवांस्ड इकोनॉमी है तो अभी ज़्यादा ग्रोथ का पोटेंशियल है नहीं। अगर हम एडवांस इकोनॉमी को ना भी देखें, जो इमर्जिंग इकोनॉमीज़ हैं उनको भी देख लें, चाहे ब्राज़ील हो, चाहे नाइजीरिया हो, साउथ अफ्रीका, कोई भी देश आप देख लीजिए, इंडिया के आसपास कोई देश नहीं आता। तो इससे होने क्या वाला है, देखिए इंडिया में इन्वेस्टमेंट्स आएंगी, क्योंकि अगर पैसा ग्रो करना है, इफ़ यू वांट टू ग्रो योर मनी, तो इंडिया में निवेश करना ही होगा। और निवेश से ना अल्टीमेटली ग्रोथ और ज्यादा आगे बढ़ती है। तो इंडिया की जो पोजीशन है आज के समय बहुत ज्यादा स्वीट है, इसलिए पीएम मोदी ने ये जो प्रोजेक्शन है ये शेयर भी करी है। यूजुअली प्राइम मिनिस्टर ये शेयर करते नहीं है, बट ये जेन्युइनली हमारे लिए खुशी की बात है कि ग्लोबली ग्रोथ रेट ना के बराबर उठेगी, इंडिया फिर भी बहुत ही ज्यादा तेजी से ग्रो कर रहा होगा। अब एक आर्गुमेंट यहाँ पे आपकी ये हो सकती है, ठीक है इंडिया और चाइना में ग्रोथ रेट का एक डिफरेंस आपको दिखेगा, बट स्टिल चाइना थोड़ा बहुत तो ग्रो करेगा ना। आई मीन 4% के आसपास की जो ग्रोथ रेट है, 5% 4% के आसपास, नॉट बैड। वेल देखो इशू ये है कि आईएमएफ ने ये भी कहा है कि इंडिया और चाइना दोनों का जो डेट टू जीडीपी रेशियो है ये बहुत ज़्यादा है। देखो जितनी आपकी जीडीपी है उस जीडीपी के साइज के हिसाब से आपने कितना उधार दे रखा है वो होता है आपका डेट टू जीडीपी रेशियो। इंडिया का अगर हम डेट टू जीडीपी रेशियो देखें तो ये आपको मिलेगा 81.9%। मतलब कि मान लो अगर हमारी जीडीपी है 100%, तो हमारा जो उधार है ये है उसका 81.9%। वेरस चाइना के केस में ये परसेंटेज आपको मिलेगी 83%। और आईएमएफ ने ये कहा है कि ऑल्दो इंडिया और चाइना का जो डेट टू जीडीपी रेशियो है ये आपको काफी हाई मिलेगा, इंडिया एक ज्यादा सेफर कंट्री इसलिए है क्योंकि इंडिया का जो डेट टू जीडीपी रेशियो है ये गिरने वाला है आने वाले समय में। क्योंकि देखो बात यही आती है, आपकी इकोनॉमी के हिसाब से आपका उधार कितना है, तो इंडिया ग्रो इतना तेज करेगा आने वाले समय में कि जितने हम उधार उठाएंगे ना वो जीडीपी की ग्रोथ से फिर भी काफी हद तक कम होगा। तो इंडिया काफी हद तक एक सेफ डेस्टिनेशन है। और आईएमएफ भी कह रहा है कि ग्लोबल इन्वेस्टर्स को निवेश करना है तो आप भारत में निवेश करिए। तो अभी के लिए हम अक्टूबर महीने में है, ठीक है, अक्टूबर खत्म होगा, फिर नवंबर दिसंबर आएगा, दिसंबर एंड में चाइना का डेटा सामने आ जाएगा, इंडिया का डेटा मोस्ट प्रोबेबली मार्च के बाद आ जाएगा। तो अभी ना हमें आइडिया लगेगा कि ये जो अनुमान है इसके हिसाब से इंडिया की ग्रोथ रेट कितनी होती है, कहाँ पे हम खड़े होते हैं। मुझे पता नहीं क्यों फीलिंग आ रही है कि इंडिया या तो 6.3 या फिर हो सकता है स्मॉल पॉसिबिलिटी है कि इंडिया थोड़ा बहुत इससे भी आगे निकल जाए। होपफुली ऐसा ही होगा। हमारी आदत है, हम लोग काफी बार सरप्राइज करते हैं जीडीपी ग्रोथ रेट के मामले में। तो इससे रिलेटेड कुछ अगर बड़ी डेवलपमेंट आती है इन द फ्यूचर तो मैं आपके लिए ऑलरेडी इंडिया के टोटली भारत को आईएमएफ जिस तरह पूरी दुनिया को बता रहा है कि इन्वेस्ट करना है, हैंड दे रहा है कि इन्वेस्ट करना है तो इस टाइम कर दो, भारत में बहुत बड़ा मुनाफा कमाओगे। अच्छा, काफी सारी प्रेडिक्शन ये भी आ रही है कि इंडिया 7% की ग्रोथ रेट से जाएगा। ये तो यार आईएमएफ ने बोला है ना। देखो हमेशा अगली उसकी जो है ना सोच से भी जो है ना वो तरक्की कर अगले देश जो है ना वो कहते हैं कि ये मतलब खराब इतने तक आएगा, वो खराब रिपोर्ट देते हैं, लेकिन इंडिया उनको ऐसा सरप्राइज दे देता है कि वो इससे भी आगे अपने माइंड से रिपोर्ट देते हैं, उनको हमेशा सरपास कर जाता है, उनको हमेशा अपनी रिपोर्ट चेंज करनी पड़ जाती है। और दूसरी बात ये कि यार इसमें कोई शक नहीं है इस टाइम अगर पूरी दुनिया में किसी देश में इन्वेस्टमेंट करनी है आप लोगों ने, वो इंडिया है। उसकी मेन वजह यह है कि तेजी से ग्रो कर रहा है। सबसे ज्यादा ट्रस्ट कर सकते हो जिस कंट्री पे वो इंडिया है। सबसे ज्यादा क्या कहते हैं बड़ी मार्केट जो इस टाइम बनती जा रही है वो इंडिया है। सबसे ज्यादा अब एक्सपोर्ट भी इंडिया करना स्टार्ट कर देगा। देखो मेन चीजें जो बड़े बड़े देश आगे निकल रहे हैं ना, इंडिया का काम होगा और सारा कुछ देखा जाए तो चाइना से पहले चाइना को बहुत सेफ समझा जाता था, अब चाइना से भी ज्यादा इंडिया को सेफ समझा जा रहा है। तो इंडिया ने ये इंडिया की सक्सेस है जो इंडिया ने हासिल की। बिल्कुल। आपका क्या सारे मामले के ऊपर क्या कहना है, अपने कमेंट सेक्शन में बहुत ज्यादा कार्य किया।